हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न के लिए अक्टूबर मंथ कैसा हो सकता है, आपके लव लाइफ में क्या हो सकता है, आपके करियर में क्या हो सकता है, दोनों हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, पहले हम आपका लव लाइफ डिस्कस करेंगे, उसके बाद में करियर। स्पिरिट्स हमें गाइड करेंगे और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो और ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसे एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। ये रीडिंग सभी के लिए रहेगा, जो लोग न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, सिंगल्स के लिए। अगर आप सेकंड शादी के लिए देखना चाहते हो तब भी आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस रहेगा। एंड अगर आप थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल, ब्रेकअप सिचुएशन, डाइवोर्स सिचुएशन, कोई भी बात हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। स्पिरिट्स गाइड। थैंक यू स्पिरिट्स। 3 कार्ड्स, ओके। तो एट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वैंड्स। फाइन। और सभी के लिए अगर हम बात करें तो आपके तरफ कम्युनिकेशन लाइंस ओपन हो रही है, आप ट्रैवलिंग कर सकते हो। ठीक है, ये बात रहेगी, सोच विचार करते रहोगे आप, ये बात एक और है। 8 ऑफ कप्स। फाइन। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर आपके लिए कुछ इस तरह से रहेगा कैप्रिकॉर्न। जो सिंगल्स है उनके लिए हम पहले बात करें तो आपकी तरफ जो प्रपोजल्स आएंगे वो बैंकर हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो सकते हैं, कहीं पर वो शेयर मार्केट में जॉब करते हो या फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम हो उनका, ये हो सकता है। कहीं ऐसी फर्म में भी जॉब करते हो फाइनेंस के, ठीक है, ये भी हो सकता है। किसी बैंक में जॉब करते हो, लैंडलॉर्ड टाइप के रहेंगे, पैसा और ऐसे मतलब रिच पर्सन रहेंगे। वो लड़का है तो लड़की है तब भी वो अपने मतलब करियर स्टिक रहेंगे और रिच ही रहेंगे वो भी, ठीक है, ऐसे एक पर्सन आएंगे। और आपकी कम्युनिकेशन लाइन्स ओपन होगी, आप बातचीत के ज़रिए भी आपसे बातचीत के थ्रू भी बहुत से लोग जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है सोशल मीडिया पे आपने कोई आईडी बनाया हो मैट्रिमोनियल साइट पे, तो वहाँ से भी आपकी तरफ ऐसे प्रपोजल्स आ सकते हैं। कोई लॉन्ग डिस्टेंस से भी आपकी तरफ आ सकते हैं। जो पास्ट में आपको छोड़कर चले गए थे, ब्रेकअप हो गया था, वो पर्सन भी आपके लिए सोच रहे हैं। जहाँ पर पॉसिबिलिटी है वो भी आपकी तरफ रिटर्न आने का देखेंगे, कॉल या मैसेज वो कर सकते हैं आपको। ठीक है, जो लोग थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट में है उनके लिए ऐसा है कि आपके बीच में थर्ड पार्टी लॉन्ग डिस्टेंस है, तो आपके पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, कैसे सब कुछ हैंडल करते हुए, काम को हैंडल करते हुए आपकी तरफ आया जाए। ठीक है, अगर कोई पर्सन थर्ड पार्टी बन गया था बीच में आपके पर्सन की वजह से ही किसी ने एंट्री कर ली थी आप दोनों के बीच में, तो आपके पर्सन अभी पछता रहे हैं आपको छोड़कर बहुत ज़्यादा, ये बात रहेगी। और एक्स्ट्रा मैरिटल में जो लोग हैं तो आपको यूँ लगेगा सबको छोड़ दे एक तरफ और खुद चले जाए कहीं, एक अकेले जाकर रहे, ऐसे भी लग सकता है आपको। ठीक है, लेकिन आप फिर भी प्लानिंग कर रहे हो सब कुछ बैलेंस करने के लिए। आपसे अगर बातचीत बंद थी घर में बोलो या जैसे भी घर में बातचीत बंद थी आपकी, अगर घर में पता लग गया आपके थर्ड पर्सन जो है एक्स्ट्रा मैरिटल वाले उनके बारे में, तो हो सकता है कि आप कुछ प्लानिंग बनाओ कि जिस वजह से सब कुछ बैलेंस हो जाए पहले जैसा। थोड़ा आप मायूस तो हो सकते हो, कहीं कहीं पर किसी को ये भी लग सकता है कि दोनों को छोड़ दो और कहीं बाहर अकेले रहने चले जाओ ऐसे। ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। फाइन। तो न्यू बिगनिंग की एनर्जी रहेगी। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर आप सबके लिए एक न्यू बिगनिंग रहेगा। जो भी प्रॉब्लम हो चुका था पहले ही, बहुत से प्रॉब्लम हो चुके हैं, तो उसके बाद में एक नया सवेरे की आप बहुत वेट कर रहे थे कि सुकून भरी नई शुरुआत आप अगर चाहते थे तो वो पल अभी आने को है। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी। हो सकता है पिछली बातों में मिट्टी डालो, ऐसे आपका पर्सन बोल सकता है कि पिछली बातों पे मिट्टी डालते हैं, नया शुरुआत करते हैं, ऐसे आपका पर्सन खुद बोले तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे आपको बोलने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। हर चीज़ बैलेंस करने की आप बहुत कोशिश कर रहे हो, तो हो सकता है यही आपकी कोशिश है रंग लाएगी और सच में सब कुछ धीरे धीरे क्यों ना हो बैलेंस होते हुए आपको नज़र आएगा। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, थर्ड पार्टी में हैं, सभी के लिए ये मैसेज है। ठीक है, और जो लोग सिंगल्स हैं उनके तरफ जो प्रपोजल्स आएंगे वो थोड़े स्लो रहेंगे, थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के रहेंगे, बातचीत ज़्यादा नहीं करेंगे वो। ठीक है, लेकिन बहुत सुलझे हुए पर्सन रहेंगे, मैच्योर्ड पर्सन रहेंगे। ठीक है, चलो, आपके एज के हो सकते हैं या आपसे थोड़े छोटे भी हो सकते हैं। तो इस तरह से सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर सभी के लिए एंड होता है। एंड थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओहो, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स की एनर्जी, 6 ऑफ वैंड्स। तो फाइनली यहाँ पर ऐसा है कि हीलिंग की एनर्जी है, विक्ट्री की एनर्जी है सभी के लिए। तो थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर आपके लिए जैसे सौगात ही लेकर आ रहा है, हीलिंग की सौगात, हीलिंग आएगी,
जो भी तूफान उठे थे वो थमने का नाम नहीं ले रहे थे, तो अब शायद उस पर एक फुल स्टॉप लग जाए और एक न्यू स्टार्ट हो जाए आपकी ज़िंदगी में। ये पॉसिबिलिटी है। आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे थे उसमें आपको विक्ट्री मिल जाए और आप कोई एक्शन लेने के लिए भी रेडी हो जाओगे। और थोड़ा सा यहाँ पर हमें लग रहा है कि थोड़ा स्पाइंग की एनर्जी है विद दिस प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स कार्ड। आप एक दूसरे को स्पाई कर सकते हो, ठीक है। सिंगल्स की तरफ जो प्रपोजल्स आएंगे तो आप उनके ऊपर विश्वास करना मतलब आपको एकदम ईजी नहीं लगेगा। आप उन पर थोड़ा अविश्वास दिखाओगे या फिर दिखाओगे नहीं, लेकिन मन में उनको लेकर थोड़ा अविश्वास ही रहेगा, क्योंकि पिछली बातें जो हैं, पास्ट का जो एक्सपीरियंस है उसकी वजह से आप प्रेजेंट में जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हो वो कितने भी अच्छे रहे, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो उन पर। तो विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी रहेगी। मतलब अगर आप कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अगर आप अपने पर्सन को मनाने की कोशिश कर रहे हो, इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें हीलिंग आएगी, उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, मतलब विक्ट्री मिलेगी आपको फाइनल वीक ऑफ अक्टूबर। क्वीन ऑफ वैंड्स, आज हैवी एनर्जीज ज़्यादा नहीं आई है, यहाँ पर एक ही कार्ड आया है। फोर ऑफ वैंड्स, वाओ। द टॉवर, द चैरियट, फाइन। तो अब ऐसा है कि आप सभी का रिश्ता, मतलब सिंगल्स को छोड़कर बाकी सबके लिए हम बात करें तो आप सभी का जो रिश्ता है वो बहुत स्ट्रगल वाले मोड से गुजर रहा है। मतलब बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है आपको एक दूसरे के साथ रहने के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए। एक दूसरे को अपना विश्वास मतलब एक दूसरे का विश्वास बरकरार रखने के लिए हर चीज़ में आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, ठीक है। ये एनर्जी ये महीने में बनी हुई रहेगी आप लोगों के साथ, पर कहीं ना कहीं हीलिंग की एनर्जी भी है, न्यू बिगिनिंग की भी एनर्जी है, बैलेंस करने की आप कोशिश कर रहे हो तो वो भी बात है। कम्युनिकेशन लाइन्स आपकी ओपन होने वाली है। एंड लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ अक्टूबर आप सभी के लिए कुछ इस तरह से रहेगा। सिंगल्स की तरफ जो प्रपोजल्स आएंगे वो बहुत ज़्यादा सुलझे हुए पर्सन रहेंगे, एक किंग या क्वीन की तरह रहेंगे, दिल के शहजादे, दिल की मलिका, इस तरह के रहेंगे वो, मतलब दिल के बड़े अच्छे रहेंगे वो पर्सन। एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ उनकी अच्छी रहेगी, सक्सेसफुल पर्सनालिटी रहेगी ये, ठीक है। और आपको अच्छी भी लगेगी, अट्रैक्टिव लगेंगे आपको, ठीक है। वेल मेंटेन, वेल मैनर्ड पर्सन रहेंगे, थोड़े इम्पल्सिव भी रहेंगे, थोड़ा एग्रेसिव भी रहेंगे, तो इस तरह के भी हो सकते हैं, ठीक है। आपकी शादी फिक्स हो जाए ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी हुई है। सिंगल्स के लिए एक नई शुरुआत की एनर्जी है। एंड फाइनली आप उसको पा लोगे जिसका आपको इंतज़ार था। तो हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, आप लोगों में से कुछ लोग, तो आपको अपना ट्विन फ्लेम मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी हुई है। विद दिस टू कार्ड्स ये एनर्जी हमें यहाँ स्ट्रांगली महसूस हो रही है, ठीक है। अब जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हो या शादीशुदा हो या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी में कॉन्टैक्ट में हो, थर्ड पार्टी कोई भी बात है, तो उनके लिए अगर हम बात करें तो आप दोनों के बीच में भी एक कहासुनी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा हो गया है कि सब निकल गया। उन्होंने भी निकाल दिया, आपने भी निकाल दिया, अब कुछ बचा ही नहीं है ऐसा निगेटिव कि जो अभी बचा है और बोलना बाकी है। होगा तो वो भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में सब शांत हो गए, अब कुछ बचा ही नहीं है बोलने के लिए, तो फिर पॉजिटिव एनर्जी तो बची है। तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ फिर से एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी विद दिस टॉवर कार्ड रहेगी। आपके पर्सन आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, और आप भी उनको अच्छे से समझते हो। तो ये जो आप दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इसकी वजह से ये रिश्ता बच जाएगा और फाइनली आप दोनों इमोशनल हो जाओगे। अगर आप मिल पाते हो तब भी, नहीं मिल पा रहे हो तब भी आप मतलब इमोशनल एनर्जीज में रहने वाले हो, ठीक है। इन द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर यहाँ पर स्टार साइंस है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ये सैजिटेरियस एनर्जी है, ठीक है। एंड कैंसर एनर्जी, 3 हैवी एनर्जीज आई है। चलो स्टार्ट करते हैं। हीलिंग की एनर्जी रहेगी, न्यू बिगनिंग की एनर्जी रहेगी ओवरऑल। तो पॉजिटिव एनर्जीज भी है यहाँ पर। ऑरेकल गाइडेंस सीखते हैं। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैमुएल। तो आप लोग इन दिनों बहुत सी मटेरियलिस्टिक चीज़ें और सक्सेस अपने तरफ अट्रैक्ट कर लोगे। आप इन दिनों सक्सेस अपने तरफ अट्रैक्ट कर लोगे। सक्सेस की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली है। ये कार्ड भी है, टारो में भी आ गई थी वो एनर्जी, ठीक है। हैप्पी फैमिली, फाइनली आप लोग का रिकन्सिलेशन हो जाए और जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी फिक्स हो जाए, तो ये हैप्पी फैमिली का सपना आपका सच हो जाए। फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं थी, आप लव लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते थे, तो स्टेबिलिटी की एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है विद दिस कार्ड। फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। यीन एंड यांग, तो बैलेंस की एनर्जी बहुत है। टारो में भी आई थी बैलेंस की एनर्जी, यहाँ पर भी आई है।
मतलब मैस्कुलाइन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी दोनों बैलेंस हो जाएगी। और साथ में हमने ये भी कहा था कि आप लोगों में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो ये देखिए ये कार्ड वही शो कर रहा है, फिर से वही एनर्जीज है। वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, हमने कहा था ना बहुत सक्सेसफुल पर्सन आपकी तरफ आएंगे जो बहुत रिच भी रहेंगे, सिंगल्स के लिए कहा था। और जो लोग थर्ड पार्टी में हैं या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल में थे, किसी किसी के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए ये मैसेज हो सकता है, किसी किसी के लिए, हर कोई अपने ऊपर ना ले। और थर्ड पार्टी के लिए कि आपके पर्सन के जो थर्ड पार्टी थे या आप जो एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, तो आपके भी जो बाहर के पर्सन हैं या कोई भी एक पर्सन ऐसा है आपके यहाँ कि वो पैसों की वजह से आपको सपोर्ट कर रहे, आपके साथ रहना चाहते हैं। पैसा, उनके मेन नीड जो है वो पैसा है, तो ये हो सकता है किसी किसी के लिए। वॉकिंग अवे, ठीक है, तो जो वॉक अवे करके गया है वो हो सकता है कोई रिटर्न आए या आप किसी रिश्ते से वॉक अवे कर जाओ इस मंथ, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी हुई रहेगी। एल्केमी, आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है वो कहीं भी आपके पर्सन को नहीं मिली थी। हर तरह की केमिस्ट्री, चाहे अंडरस्टैंडिंग हो आपकी, चाहे मतलब आपका क्लोज जो टाइम होता है, बहुत ज़्यादा करीब जब आप होते हो वो वाली बातें हो, या कोई भी बात हो, तो आप दोनों के बीच में जो बैलेंस है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो कहीं नहीं है। बिना बोले समझ जाने वाली चीज़ें जो होती है, ठीक है। तो इस वजह से भी आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे। और जो न्यू लव के लिए देख रहे, तो आप दोनों में अच्छी केमिस्ट्री बनेगी, पहले दिन से ही कनेक्शन अच्छा बनता रहेगा। इंटीग्रिटी, देयर इज़ नथिंग आउटसाइड ऑफ यू, तो आप जो भी है यहीं पर है, आपके दिमाग के बाहर कुछ नहीं है, जो भी है आपके दिमाग के अंदर है, ठीक है। तो जैसा सोचोगे, जैसा मन में सोचो, दिमाग में सोचो, जो भी बातें हैं आपके अंदर है, आप जैसा सोचते हो वैसे ही आपको दुनिया दिखती है, ठीक है। तो आप अच्छा सोचो, अच्छे विचार रखो, तो हो सकता है कि निगेटिव में भी पॉजिटिव हो जाए सब कुछ। स्टोरी टेलिंग, यू आर द स्क्रिप्ट, द स्टेज, द एक्टर एंड द स्क्रिप्ट राइटर, तो सब कुछ आपके हाथ में है। हमने स्टार्टिंग में भी बोला था, आप चाहो तो उनको अपनी ज़िंदगी में एंट्री दे सकते हो, आप चाहो तो ना दो, ठीक है। सब कुछ आपके हाथ में रहेगा। ये देखिए वॉकिंग अवे, जो वॉक अवे करके गए थे वो आपकी तरफ आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगे, सही लगे आपको, तो आप उनको अपनी ज़िंदगी में एंट्री दीजिए, अदरवाइज़ जाने दीजिए। अभी हम आपके लिए इनिशियल्स एंड चार्म्स देखेंगे और उसके बाद में करियर डिस्कस करेंगे। दो कार्ड्स ले लेते हैं। ये देखिए, हमने कहा था ना ट्विन फ्लेम जर्नी पर आप लोग हो सकते हो, आपको फाइनली अपना ट्विन फ्लेम या सोलमेट मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है काफ़ी लोगों के लिए। ट्रम्पेट आया है, मतलब आपकी कम्युनिकेशन लाइंस फाइनली 100% ओपन होने वाली है, तो बहुत सी चीज़ें जो बिगड़ती चीज़ें हैं वो बन जाएगी, ठीक है। हार्ट विथ एंजल विंग्स, तो एंजल सपोर्ट बना हुआ रहेगा आपके लव लाइफ में, ठीक है। एंड विद दिस एंकर, यहाँ पर स्टेबिलिटी की एनर्जी स्ट्रांगली है। यहाँ पर भी कार्ड आ गया था, ये देखिए आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल माइकल कार्ड भी आ गया था यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट चक्रा, तो ये स्टेबिलिटी इंडिकेट करता है एंकर, ठीक है। ठहराव आएगा, अभी तक इधर जाऊँ उधर जाऊँ, कहाँ जाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो अब आप ठहर जाओगे एक जगह, जो आप चाहते थे। ये देखिए कोई पर्सन है, कोई नया पर्सन है, वो आपके ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लेकर आए, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी यहाँ पर। शील्ड, मतलब आप लोग खुद को प्रोटेक्ट करके रखना चाहोगे, और हो सकता है आपकी तरफ जो प्रपोजल आए वो पब्लिक सर्विसेज में जॉब करते हो, ये भी हो सकता है। हाफ हार्ट आपके पास है, वो भी की वाला हार्ट। इसका मतलब है, जैसे कि हमने कहा था कि आपके हाथ में सब कुछ है, आप चाहो तो किसी को अपनी ज़िंदगी में एंट्री दे सकते हो, आप चाहो तो ना दो। ये ऐसा आया है यहाँ पर, देखो, मतलब आपने देना चाहिए, चेंज करना चाहिए लाइफ को। चॉइस, लव इज़ चॉइस, आई चूज़ यू, फाइनली आप किसी को चूज़ करने वाले हो। ड्रीम, यू आर माई ड्रीम दैट कम्स ट्रू, तो ऐसा कोई पर्सन आएगा जो आपका ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय, प्रिंस चार्मिंग या ड्रीम गर्ल जैसे हो, ऐसे, ठीक है। ब्राइट, फ्यूचर इज़, योर फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। वेडनेसडे 999, हैप्पी एंड फेथ है इधर से, तो हैप्पी रहिए, विश्वास रखिए खुद पे,
सैटरडे वेडनेसडे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। ये ट्यूसडे है, लाइट चले गए। पास्ट लाइफ एंड नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए, 0 है ये यहाँ। थर्सडे इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बहुत से कार्ड्स आ गए। एक्स, कोई एक्स पर्सन की एनर्जी है यहाँ पर, हमने कहा था एक्स पर्सन कोई आ सकता है रिटर्न। न्यू बिगनिंग की एनर्जी बनी हुई रहेगी, न्यू बिगनिंग होने वाली है, तो वो है नंबर 9। कुछ तो चीज़ें फिनिश होकर एक नई शुरुआत होने वाली है। कोई आपको सॉरी भी कहेगा या आप किसी से सॉरी कहो, ये भी पॉसिबिलिटी है। 1111, तो आपको रिपीटेड नंबर दिखते हैं, 999, 11, तो कुछ तो चीज़ें नई शुरुआत होने जा रही है, नए गेट्स ओपन हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। पुरानी बातें एंड होने वाली है। अब यहाँ पर अल्फ़ाबेट से चलो कुछ नेम बनता है तो बनाते हैं। हमारे बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर। क्या कुछ बनता है। काजू। NY, कोई न्यूयॉर्क से हो आपकी तरफ आ रहे हैं, जो दूसरी सिटी कंट्री से भी हो सकते हैं, या आपके पर्सन कहीं रहते हो, या आप न्यूयॉर्क में रहते हो, ये भी हो सकता है। जोया बन गया फिर से, देखो जोया हमेशा बनता है। हीना भी बनेगा, आय है, डबल ई नहीं है, लेकिन ऐसे हीना बन सकता है। लाइट आ गए। जूही भी बनेगा, देखो जूही भी बनेगा, जुई भी बनेगा, जूनी भी बनेगा, जूनी। ये देखिए इतने अल्फ़ाबेट्स हैं, आप बना लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अभी हम आपके लिए करियर रीडिंग करेंगे, तो बने रहिएगा। ये आपके इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं, या आपका पर्सन या आप जिस सिटी कंट्री से हो वहाँ के भी इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। चलो अभी हम आपके लिए करियर गाइड देखते हैं, क्या है करियर गाइडेंस। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। ओके, सौरव का कार्ड आ गया, हीलिंग का भी कार्ड आ गया उसके साथ में। ओके फाइन, पहले कार्ड्स आने दीजिए फिर बात करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज फाइटिंग, तो सौरव की एनर्जी है, फिर हीलिंग की भी एनर्जी है वहाँ पर, ठीक है। गाइडेंस, कंट्रोल, शिज़ोफ्रेनिया एंड फ्रेंडलीनेस, और ये बॉटम ऑफ द डेक है फाइटिंग। तो हो सकता है आपने बहुत स्ट्रगल किया है अपने इस करियर को बचाने के लिए, अपने बिज़नेस या जॉब को बचाने के लिए। स्टडीज़ में भी आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, और आपको वक्त पड़ने पर किसी से दो बातें भी करनी पड़ी है इन दिनों, तो आपको बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि जिनसे आपको ये लड़ाई झगड़े करने पड़े वो कभी आपके दोस्त हुआ करते थे। तो ये बात है, तो आप थोड़ा इमोशनल भी हो, लेकिन प्रैक्टिकली सोचा जाए तो बिज़नेस में इमोशंस काम नहीं करते हैं, बिज़नेस हो या जॉब हो, करियर में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हीलिंग की एनर्जी रहेगी यहाँ पर। जो भी सॉरोफुल टाइम था आपका, आपको ऐसा लग रहा था कि हमने इतना सब कुछ किया, लेकिन हमारे लिए तो हमारी कंपनी ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, ऐसे ही छोड़ दिया हमें, मतलब कुछ अप्रिसिएशन नहीं दिया, कोई प्रमोशन नहीं दिया, कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस वजह से भी आपको बहुत बुरा लग रहा है। या फिर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पर आप इंटरव्यू देकर आए थे और कुछ भी नहीं हो पाया है, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो वहाँ पर हीलिंग आएगी। आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा था, तो अभी प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा आपको। कोई तो ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं जो आपको गाइड करेंगे, चाहे बिजनेस हो, चाहे ऑफिस का काम हो, या फिर स्टडी हो। कोई गुरु आपको मिलेंगे, अगर है पहले से तो आप उनको जाकर ज्वाइन करो, ये हो सकता है। वो सेल्फ कंट्रोल पावर सिखाएंगे आपको, खुद को कैसे कंट्रोल किया जाता है। जब आप इस कश्मकश में होते हो, हाँ या ना में होते हो, ऐसी कुछ बातों में होते हो, और आप
भ्रमित हो जाते हो, आपको समझ ही नहीं आता है क्या करना है ऐसे वक्त में। तो वहाँ पर क्या करना है, कैसे खुद को कंट्रोल रखना है, इमोशंस में नहीं बहते जाना है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि वो आपको अभी सीखना बाकी है। किसी किसी के लिए ये मैसेज हो सकता है। तो वो सब आपको बताने के लिए कोई गुरु रहेंगे, कोई स्पिरिचुअल गुरु है, आप उनको फॉलो करने वाले हो, वहाँ से गाइडेंस लेने वाले हो, ठीक है। कोई मोटिवेशनल चीज़ें भी आप देखोगे, कोई वीडियोस देखोगे, या ऐसी कुछ बातें आप करने वाले हो इन दिनों, क्योंकि बिज़नेस की वजह से थोड़ा डाउन चल रहा है आपका, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा सख्ते में आ गए हो कि अभी क्या करें। आपको तो मतलब आपकी अचीवमेंट बहुत अच्छी है, औरों से भी आप में गुण अच्छे हैं, तो इतना सब होने के बाद भी आपको ज़िंदगी में वो नहीं मिल पाया है जिसके आप सही मायने में हकदार थे। तो बात ऐसी है कि आपको किसी ने मतलब दोस्त, आपके दोस्त बनकर ही आपको फंसा देते हैं, ऐसा भी होता है। फंसाना मतलब उस तरह से नहीं, वो दोस्त बनकर दोस्ती निभाते हैं और दोस्ती निभाते निभाते खुद का ही काम करवा लेते हैं आपसे। तो ये बात है, आप बहुत दिनों से अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, अपना एंगर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हो नहीं पाता है आपसे, और आप किसी को कुछ बोल दे रहे हो, ऐसा हो रहा है घर में चाहे बाहर, ठीक है। इस वजह से आपका पर्सनल प्रोफेशनल दोनों डिस्टर्ब हो रहा है, हेल्थ भी थोड़ी डाउन साइड जा रही है। तो इस वजह से आप चाहते हो कि एक नई शुरुआत हो, अच्छी बैलेंस पार्टनरशिप हो, जॉब हो तो वहाँ पर भी अच्छा बैलेंस बना रहे आपके और मैनेजमेंट के साथ, आपके और स्टाफ के साथ। तो ये सारी बातें रहेगी। तो ओवरऑल ऐसा है कि आप बैलेंस चाहते हो अपने करियर में, ठीक है। स्टेपिंग इनटू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड द मेजर। तो फाइनली आप अपने पावर में रिटर्न आ जाओगे। काफ़ी दिनों से आप इस पल का, इस मोमेंट का, इस कॉन्फिडेंस का वेट कर रहे थे, जो आपको गाइडेंस मिलने के बाद आने वाला है, ठीक है। मिराकल्स, एक्सपेक्ट द वंडरस टू इमर्ज। तो अभी ये टाइम जो है ये बहुत मिराकुलस टाइम रहेगा आपकी ज़िंदगी का। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको कभी लगता था कि काश सच में अलादीन का चिराग होता और सब कुछ सही हो जाता, तो काश कुछ, तो फिर वो आपका काश जो है वो असलियत में बदलने वाला है, और वो और कोई नहीं बदलेगा, आप खुद बदलोगे। असेंडिंग द माउंटेन, कीप गोइंग फॉरवर्ड। अभी जो आप आगे बढ़ोगे, अभी आगे जो स्टेप लेने वाले हो, तो फिर पलट के देखना नहीं है आपने, चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आए, आपको बढ़ते ही रहना है आगे। क्रॉसिंग द ब्रिजेस, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। तो ऐसा है कि अभी ये टाइम आ गया है कि आपने नए लोगों से कनेक्ट करना है, आगे बढ़ते जाना है। भले ही आपका एज 40 तक पहुँच गया है, या आप 25 ईयर्स के हो या 20 ईयर्स के हो, जो भी बात है, एज डजेंट मैटर, ठीक है। आपके अंदर का जो जज्बा है उसको जगा के रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा किस पर ट्रस्ट करना है, किस पर नहीं करना है। आपको अपनी खुद की पावर का एहसास हो जाएगा, और आप अपने मन में ठान लोगे कि अभी आगे बढ़ चुके हैं तो बढ़ चुके हैं, आप पीछे मुड़ के नहीं देखना है, चाहे जो हो जाए। तो ये कॉन्फिडेंस रहेगा आपका बढ़ा हुआ। अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। तो आपको ऐसा लगेगा ये मैं कहाँ आ गया या आ गई, यहाँ पर हम कैसे पहुँच गए, लेकिन ये वही जगह है जहाँ पर आपने बहुत पहले पहुँचना था, ठीक है। सही जगह पे पहुँचे हो आप। नए लोग हैं, सब कुछ नया है, लेकिन सही है। अब हो सकता है आप बिज़नेस के लिए ट्रैवल करो, या जॉब की वजह से कहीं ट्रैवल कर रहे हो, या फिर नए जॉब में कहीं आपको मतलब आप कहीं नई जगह ज्वाइन कर रहे हो, या इसी कंपनी के नई ब्रांच में गए हो, दूसरी ब्रांच में, तो ये बात हो सकती है। एंजेलिक गाइडेंस देख रहे हैं, कुथुमी, क्लॉक ऑफ विजडम। थैंक यू एंजल्स। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट वॉट यू नो। तो जो आंसर आप ढूंढ रहे हो वो आप पहले से जानते हो, तो जो आपको पता है उस पर भरोसा करना सीखो, ठीक है। द होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिराकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, मिराकल्स विल ऑकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। एक्सपेक्ट मिराकल, यहाँ पर भी आया था मिराकल्स का कार्ड, और एंजलिक गाइडेंस में भी आ गया, देखो। तो इसका मतलब है कि कुछ मिराकुलस चीज़ें होगी, पॉसिबिलिटी बनी हुई है यहाँ पर स्ट्रांगली, और पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा आपको ये सब में। भले ही थोड़ा फिजिकल एक्सर्शन हो जाए, लेकिन दिमाग एकदम शांत रहेगा। गाया, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड, ठीक है। तो ये हमने देखा कैप्रिकॉर्न के लिए आपका करियर गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। इसके पहले हमने आपका लव लाइफ डिस्कस किया। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है और आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, आपसे दरख्वास्त है, एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना, ठीक है। पहले से सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, एंड प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन, और उसके साइड में जो ऑल बटन है उसे भी क्लिक कर देना।
और अगर आप हमारे चैनल को थोड़ा और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारे वीडियो के नीचे एक सुपर थैंक्स का बटन है, उसे भी क्लिक कर दीजिए। उसके ज़रिए आप कुछ भी डोनेट कर सकते हो जो आपको सही लगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।